हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है खुरदरी क्षैतिज मेज पर स्थित एवं द्रव्यमान वाले एक गुटके को क्षैतिज बल लगाकर चलाया जाता है। गुटके तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक बच्चों म्यू है। तो मेज फर्श पर गति नहीं करती है, तो फर्श के द्वारा मेज के पैरों पर लगाया गया कुल घर्षण बल ज्ञात करें। क्या आपको मेज तथा फर्श के बीच घर्षण गुणांक की या फिर मेज के द्रव्यमान की जानकारी चाहिए? तो चलिए बच्चों हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई जो वस्तु है बच्चों, इस प्रकार से जो घर्षण बल होता है बच्चों, दो सतहों के बीच में संपर्क, बच्चों दो सतहों के बीच में जो सापेक्षिक गति होती है उसका विरोध करता है। तो ऐसे बच्चों मान लीजिए इस सतह पर ये हमारी वस्तु रखी है और इस सतह के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बच्चों अभिलंब बल N है। तो बच्चों ये दोनों सतहें बच्चों संपर्क में है। तो जब बच्चों इस वस्तु को हम एक एक वाह्य बल F लगा करके गति कराने का प्रयास करेंगे बच्चों, तो ये जो हमारी सतह है बच्चों, ये इस पर एक घर्षण बल पीछे की ओर लगाएगी बच्चों, जिससे कि ये इसकी गति का विरोध करेगी बच्चों और इसे गतिमान नहीं होने देगी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो घर्षण बल है, जैसे जैसे हम वाह्य बल का मान बढ़ाते जाएंगे घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है और अंत में बच्चों घर्षण बल अपने एक अधिकतम मान पर पहुंच जाता है, जिसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं बच्चों। इसका मान होता है दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू तथा बच्चों लगने वाला अभिलंब बल N। तो बच्चों जब हमारा वाह्य बल जो है ये सीमांत घर्षण बल से अधिक हो जाता है, तब जो है ये वस्तु हमारी गतिमान हो जाती है और जो है ये हमारा अधिकतम मान इतना ही हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, ये जो हमारा वाह्य बल था बच्चों, ये जब हमारा F सीमांत बल से बच्चों कम था, तो ऐसी स्थिति में बच्चों वस्तु जो है हमारी गतिमान नहीं है। और बच्चों ऐसे में ये जो लगने वाला बच्चों घर्षण बल होता है, ये वाह्य बल के बराबर होता है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं दूसरी स्थिति। बच्चों देख लेते हैं जब ये लगने वाला वाह्य बल जो है ये सीमांत घर्षण बल से बच्चों अधिक हो जाता है, तब क्या होता है बच्चों, वस्तु जो है गतिशील हो जाती है। और बच्चों लगने वाला घर्षण बल F का मान बच्चों क्या हो जाता है, ये होता है म्यू गुणे N, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर स्थित एम द्रव्यमान वाले मेज पर स्थित एम द्रव्यमान वाले एक गुटके को क्षैतिज बल लगाकर चलाया जाता है। तो गुटके तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक म्यू है। तो बच्चों यहाँ पर एक खुरदरी क्षैतिज सतह है इस प्रकार से, और इस पर बच्चों एक मेज रखा हुआ है हमारा, इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए हमारा मेज रखा हुआ है और इस मेज पर बच्चों एक एम द्रव्यमान का गुटका इस प्रकार से रखा जाता है, जिस पर बच्चों कहा जा रहा है कि क्षैतिज में बल लगा करके इसे चलाया जाता है मेज पर। तब बच्चों ये मेज पर जो है ये फर्श के द्वारा मेज पर लगाया जाने वाला कुल घर्षण बल बच्चों कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। और कहा जा रहा है कि मेज गतिमान नहीं है, यानी मेज गतिमान नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि जब हम इस एम द्रव्यमान वाले गुटके पर आगे की ओर बल लगाएंगे, तो यहाँ पर बच्चों ये जो मेज है, ये मेज जो है बच्चों इस एम द्रव्यमान वाले गुटके पर आगे की ओर इस प्रकार से, पीछे की ओर बच्चों इस प्रकार से घर्षण बल लगाएगा और इसकी गति का विरोध करेगा। इसके इसके प्रतिक्रिया स्वरूप बच्चों ये जो स्मॉल एम द्रव्यमान का गुटका है, ये मेज पर आगे की ओर इस प्रकार से घर्षण बल लगाएगा और मेज को आगे ढकेलने का प्रयत्न करेगा। तो बच्चों ये हमारा गुटका गतिमान है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुटके को क्षैतिज बल लगाकर चलाया जाता है। तो बच्चों गुटके पर ये घर्षण बल कितना लग रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पर अगर मूल अवधारणा से देखें बच्चों कि जब वस्तु गतिशील हो जाती है तब उस समय जो उस पर घर्षण बल लगता है वो अधिकतम घर्षण बल होता है और उसका मान बच्चों कितना होता है। तो यहाँ पर घर्षण बल का मान देख लेते हैं बच्चों। तो दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू और बच्चों लगने वाला अभिलंब बल, तो बच्चों अभिलंब बल कितना लग रहा है, तो यहाँ पर बच्चों मेज पर जो है ये इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर नीचे की ओर मेज पर बल लग रहा है। तो इतना ही बल बच्चों ऊपर की ओर अभिलंब बल प्रतिक्रिया के रूप में लगाएगा, क्योंकि बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं हो रही, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में दोनों बल समान होंगे बच्चों। तो गुरुत्वाकर्षण बल और अभिलंब बल दोनों ही समान होंगे इस प्रकार से।
तो बच्चों ये म्यू गुणे एन हो जाएगा, एन का मान बच्चों हो जाएगा म्यू जी, इस प्रकार से एम जी। तो बच्चों ये लगने वाला हमारा घर्षण बल होगा, और इतना ही बल बच्चों ये मेज पर इधर लगेगा इस प्रकार से, जो कि मेज को गतिमान कराने का प्रयास करेगा बच्चों। तो बच्चों जब मेज पर गति कराने का प्रयास करेगा तो ये जो फर्श है बच्चों, हमारी फर्श जो है ये मेज पर पीछे की ओर इस प्रकार से घर्षण बल लगाएगा बच्चों, और इस घर्षण बल को हम एफ डैश कह लेते हैं। तो ऐसे बच्चों ये हमारा बल जो है ये मेज को गति कराने का प्रयास करता है, और ये घर्षण बल जो है इसको रोकने का प्रयत्न करता है, जो कि फर्श द्वारा मेज पर लगाया गया घर्षण बल है। तो चूंकि बच्चों मेज गतिमान नहीं है, तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि जब वस्तु गतिमान नहीं होती है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल जो होता है उस पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि मेज गतिमान नहीं है, इसलिए फर्श द्वारा मेज पर लगाया जाने वाला कुल जो घर्षण बल है बच्चों, कुल घर्षण बल जो है बच्चों, जो कि बच्चों एफ डैश है, ये मेज पर लगने वाले बल के बराबर होगा। जो कि बच्चों एफ बल लग रहा है एफ के बराबर होगा। और बच्चों अगर ये मेज गतिमान होती तब उस अवस्था में बच्चों ये जो एफ डैश का मान है ये अपना अधिकतम मान होता बच्चों, फर्श के द्वारा मेज पर लगाया जाने वाला अधिकतम घर्षण बल। किंतु बच्चों मेज गतिमान नहीं है, तो ये बच्चों केवल उतना ही घर्षण बल लगाएगा फर्श, जितना कि बच्चों इसे रोकने के लिए पर्याप्त हो। तो बच्चों ये बल हमारा इसको आगे की ओर ले जाना चाहता तो इतने के बराबर ही बल लगाएगा, और जो है बच्चों इसको रोक लेगा, मेज को फिसलने नहीं देगा। तो लगने एफ के बराबर होगा। तो बच्चों ये एफ डैश का मान जो है एफ के बराबर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों एफ डैश का मान जो है ये म्यू एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों ये जो म्यू है बच्चों, ये स्मॉल एम द्रव्यमान के गुटके और मेज के बीच घर्षण गुणांक है, और स्मॉल एम क्या है बच्चों, ये गुटके का द्रव्यमान है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या आपको मेज तथा फर्श के बीच घर्षण गुणांक यानी मेज और फर्श के बीच घर्षण गुणांक और मेज के द्रव्यमान की जानकारी चाहिए? तो बच्चों ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, चूंकि मेज गतिमान नहीं है, इसलिए बच्चों मेज व फर्श के बीच घर्षण गुणांक और बच्चों मेज के द्रव्यमान की कोई आवश्यकता नहीं है, मेज के द्रव्यमान की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो अगर बच्चों हमारी मेज गतिमान होती तब जो है बच्चों उस पर लगने वाला घर्षण बल जो होता वो अधिकतम घर्षण बल होता। ऐसी स्थिति में बच्चों हमें घर्षण गुणांक और मेज के द्रव्यमान की जानकारी की आवश्यकता पड़ती बच्चों, लेकिन यहाँ पर जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बच्चों ये प्रश्न हमारा हल हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।